हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय वेग की परिभाषा लिखिए। इसका रेखीय वेग से संबंध और प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। अगर यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग जिसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ये होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन और इसमें लगने वाला समय, इसमें लगने वाला समय। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन यहाँ पर थीटा से बताएंगे और लगने वाला टाइम टी से बताएंगे। अब अगर हम रेखीय वेग की बात करें तो रेखीय वेग जिसे हम v से व्यक्त करते हैं, रेखीय वेग क्या होता है? रेखीय विस्थापन और उसमें लगने वाला समय, लगने वाला समय क्या कहलाता है? रेखीय वेग कहलाता है। जैसे रेखीय विस्थापन को अगर मैं s से बता रहा हूं तो s बटे t हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न के हल की तरफ। हल तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखें तो हमें पूछा गया है कि कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। तो कोणीय वेग अगर किसी वृत्तीय गति में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोणीय वेग क्या होता है कि किसी भी बिंदु से अगर हम यहाँ P बिंदु इसका प्रारंभिक बिंदु है, तो यहाँ से ये जितना कोण से विस्थापित हो रहा है, जैसे यहाँ पर था फिर Q पर पहुंच गया, तो जितने कोणीय विस्थापन हो रहा है उसमें जितना समय लग रहा है वो इसका क्या होगा? कोणीय वेग होगा। तो कोणीय वेग को हम क्या लिखते हैं? कोणीय वेग को हम लिखते हैं वस्तु में समय के साथ, वस्तु में समय के साथ साथ कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं, उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। तो अगर मैं यहां से लिखूं इसके सूत्र को, तो कोणीय वेग को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मान लीजिए इसको टी टाइम लगा, तो टी टाइम अगर यहाँ से टी समय लगता है यहाँ से, तो थीटा बटे टी हो जाएगा। अगर यहाँ पर विस्थापन की बात करें तो जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर अगर अलग, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हम लिख देंगे यहाँ पर। अब चलते हैं हम अगले की तरफ। तो देखिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम एक स्थिति ले लेते हैं। अब स्थिति हमने यहाँ पर ले ली कि मान लीजिए कि ये इस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो इसके दो बिंदु ले लेते हैं हम। जैसे मैंने इसके यहाँ पर दो बिंदु ले लिए, जैसे यहाँ P1 पर था और P2 पर वो चला गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो रेखीय विस्थापन है, तो अगर उसको मैं डेल्टा आर लिख दूं और ये जो कोणीय विस्थापन है उसको मैंने क्या लिख दिया है? थीटा लिख दिया है, और इसकी त्रिज्या को मैं आर से व्यक्त कर रहा हूं। तो माना माना किसी टी वे टी प्लस डेल्टा टी
पर कण की स्थिति में क्रमशः क्या है, P1 व P2 है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से कोण निकालते हैं। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। अगर चाप बटे त्रिज्या होता है तो चाप क्या है यहाँ पर, डेल्टा आर है, और त्रिज्या क्या है यहाँ पर, आर है। और कोण को हम डेल्टा थीटा से हम व्यक्त कर रहे हैं। ये हमारी समीकरण प्रथम बन गई। अब क्या हो रहा है, अब ये तो निकल गया हमारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे बढ़कर हम देखते हैं कि यहाँ पर औसत रेखीय वेग कितना होगा। तो डेल्टा टी समय में कर्ण का औसत रेखीय वेग, अगर कण के औसत रेखीय वेग के बारे में अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा v एवरेज बराबर डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। अब हमें, अगर हम समीकरण प्रथम से यहाँ पर r का मान रख दें तो r का मान क्या हो जाएगा वहां से, अगर हम यहाँ पर इसका मान रख दें, यहाँ पर r का मान, डेल्टा r का मान रख दें, तो डेल्टा r बराबर हो जाएगा r गुणा डेल्टा t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r गुणा डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। तो अगर अब ये तो हमने किसके लिए लिया है कि एक बहुत बड़े अंतर के लिए लिया है, और अगर इसी चीज को अगर हम बहुत कम अंतर के लिए ले लें तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। डेल्टा टी कहाँ पर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा थीटा बटे टी और गुणा में आर। तो अगर अब यहाँ पर अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी और गुणा में आर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस वस्तु जो कोणीय गति कर रही है, तो उसका कोणीय वेग जो होता है जिसे ओमेगा से हम व्यक्त करते हैं, वो क्या होता है, डी थीटा बटे डी टी। अगर हम बहुत कम अंतराल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा से इसे व्यक्त किया जाता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ओमेगा लिख देंगे। तो हमारा जो संबंध आएगा किसके बीच में, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग के बीच में, वो आएगा आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, हमारा यहाँ पर क्या होगा, संबंध होगा। अब यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि ये जो भी चिन्ह हमने उपयोग में लिखे हैं उनका मान। तो जैसे यहाँ पर v क्या है, रेखीय वेग है, और ओमेगा क्या है यहाँ पर, कोणीय वेग है, और r यहाँ पर क्या है, उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है जिस पर वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो रेखीय वेग एक सदिश राशि है, कोणीय वेग यहाँ पर एक अदिश राशि है, और त्रिज्या भी क्या है, एक अदिश राशि। तो सदिश राशि है तो मतलब इसमें परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।